हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजी बाय रोशन में। तो अपने पिछले लेक्चर में देखा था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो उसके बाद अपन एक एक करके इसके फाइलम देखते हैं, कौन कौन से फाइलम होते हैं। तो मैं पहला फाइलम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में इसमें इसके फीचर देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ में इसकी कौन कौन सी क्लास होती है, ये सब अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहला फाइलम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोटोजोआ। इसका किंगडम होता है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें। देखो, ये पूरे एनिमल किंगडम में तीसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। ठीक है, तो पहला और सेकंड कौन सा होता है? देखो, फर्स्ट तो होता है ऑर्थोपोडा, दूसरा होता है मोलस्का, ये थर्ड होता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। ठीक है, ये क्या होता है? एक कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें एक कोशिकीय शरीर में ही, मतलब एक कोशिका के शरीर में ही समस्त जितने भी बायोलॉजिकल गतिविधियाँ हैं, मूवमेंट है, वो संपन्न होता है। ठीक है, जो एक डोबेल है, डोबेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इन फाइलम को क्या नाम दिया? अकोशिकीय जंतु का। क्या कहा इसको? असेलुलर एनिमल कहा इनको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, ये जंतु होते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, मतलब सर्वव्यापी है। ठीक है, ऑल एरिया में पाए जाते हैं। ये प्राय सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब इसके माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है। ठीक है, अधिकांश जलीय होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। जैसे स्वतंत्र जीवी में कौन सा होगा? अमीबा होता है। ठीक है, अथवा परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। जैसे पैरासाइट में कौन कौन सा होता है? जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है, जो गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, परजीवी मतलब क्या है? दूसरों के ऊपर रहते हैं। ठीक है, और क्या क्या करते हैं? एकल अथवा निवयी होते हैं, मतलब या तो अकेले रहते हैं या फिर या इनकी कॉलोनी बना के रहते हैं। निवयी मतलब तो कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे कॉलोनी में कौन सा आता है? पोटिरोस्पोंजिया। कौन सा आता है? पोटिरोस्पोंजिया आता है, जो कॉलोनी बना कर रहता है। ठीक है, देखो, इनका जो शरीर होता है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। इनका शरीर आकृति भिन्न भिन्न होती है। इनकी जो शरीर की जो आकृति होती है ना, मतलब किस दूसरा प्रोटोजोआ है, एक अनदर प्रोटोजोआ से क्या होती है? इसकी आकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। और जितने भी अधिकांश असमित होते हैं, मतलब जस्ट अपन ने पिछला जो बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें अपन ने सिमेट्री पढ़ा था। सिमेट्री में ये कौन सा सिमेट्री होती है? इसमें असिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, असिमेट्री मतलब किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती है, मतलब एक किसी भी पॉइंट से काटने पर दो भागों में नहीं बटेगा है, उसे बोलते हैं असिमेट्री। ठीक है, वो सिलेंट डेटा में भी पाई जाती है, तो अपन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। ठीक है, इन जंतुओं का शारीरिक संगठन प्रोटोप्लाज्म का होता है। ये भी अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिसने बेसिक क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है उसको ये पॉइंट लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इनको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे, अगर वो क्लासिफिकेशन आपने ढंग से पढ़ा हो। तो आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो में जाइए और उसको पढ़िए। ठीक है, और इन जंतुओं में केंद्रकों की संख्या एक से अनेक तक होती है। ठीक है, मतलब जो केंद्रों की जो संख्या होती है, जंतुओं में जो केंद्रों की संख्या होती है। देखो, कोशिका में क्या होता है? केंद्र पाया जाता है, तो इन कोशिका में केंद्रों की संख्या क्या होती है? एक से अधिक होती है इसमें। ठीक है, कुछ केंद्रकीय द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। जो केंद्रक होते हैं ना, वो क्या होता है? द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक तो दो प्रकार के, मतलब केंद्रक द्विरूपता का मतलब है दो प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लो पैरामीशियम में, पैरामीशियम क्या है? एक क्या है? चप्पल के आकार का एक जीव होता है, मतलब स्लिप एनिमल होता है। ठीक है, देखो, इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक तो होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस होता है, छोटा होता है। आपने अगर पैरामीशियम देखा हो तो आपको दो प्रकार के न्यूक्लियस दिखाई देंगे उसमें। एक तो होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, देखो, अपन पाँचों पॉइंट देखते हैं। ये प्राय नगन, किंतु कभी कभी पेलिकल या चोल या कवच द्वारा आवृत होते हैं। देखो, इसका मतलब समझता हूँ। इसमें क्या होता है? बहुत से जो प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके ऊपर जो प्रोटोजोआ होते हैं, कई प्रोटोजोआ है जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, और जबकि बहुत से प्रोटोजोआ है जिसके ऊपर पेलिकल या कवच पाया जाता है उसमें। ठीक है, पेलिकल या कवच का कवच पाया जाता है। ठीक है, कवर से आवृत होते हैं। और प्रोटोजोआ के कुछ समूह में CO3 तथा सिलिका से बना कवच रूपी बाह्य कंकाल पाया जाता है। मतलब देखो, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिसमें किसी प्रकार की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, परंतु कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनमें कवरिंग पाई जाती है। जैसे मान लो वो CO3 की कवरिंग हो सकती है, वो सिलिका की कवरिंग हो सकती है। तो इनके रूप में यहाँ पर इनका बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सटर्नल
स्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, देखो अपन इसको उदाहरण देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो जिसमें सिलिका का कवरिंग पाई जाती है वो ग्रुप कौन सा होता है? देखो रेडियोलेरिया ग्रुप, वो कौन सा होता है? रेडियोलेरिया ग्रुप होते हैं जिसमें सिलिका की कवरिंग पाई जाती है। दूसरा होता है फोरामिनीफेरा, दूसरा होता है फोरामिनीफेरा ग्रुप, इसमें क्या होता है? CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? कवर पाया जाता है। और एक उदाहरण देखो, इसका उदाहरण भी है ग्लोबिजोरिना। क्या है? ग्लोबिजोरिना। ठीक है, ग्लोबिजोरिना भी बोलते हैं और ग्लोबिजेरिना भी बोलते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका 6 पॉइंट क्या है? देखो इसमें गमन के लिए विभिन्न गमनांक पाए जाते हैं। मतलब आप ज़्यादा हिंदी मत जाओ, मतलब जो मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन करने के लिए इनमें क्या होता है? बहुत से गमनांक पाए जाते हैं। ठीक है, देखो पहला होता है जो अंगुलीनुमा फुटपाथ। अंगुलीनुमा फुटपाथ जैसे सूडोपोडिया पाए जाते हैं। बहुत से जो प्रोटोजोआ होता है उसमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में क्या होता है? सूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक है, और एंड अमीबा हो गया जिसमें आप सूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक है, देखो सूडोपोडिया भी काफी टाइप का होता है। तो सार्कोपोडिया होता है, राइजोपोडिया होता है। ठीक है, ये अपन सार्कोपोडिया और राइजोपोडिया ये सब MSc लेवल पे आता है, आपके इतना नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा होता है चाबुक मतलब कशाप या प्लेजिला टाइप का। ठीक है, प्लेजिला टाइप का इसमें पाया जाता है ट्रिपेनोसोमा। उसमें क्या पाया जाता है? उसमें जो ट्रिपेनोसोमा जो एनिमल है प्रोटोजोआ का, उसमें क्या होता है? मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं? प्लेजिला पाए जाते हैं। जैसे मान लो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की पूरी बॉडी में क्या होता है? सीलिया पाया जाता है, और उस सीलिया के द्वारा वो क्या होता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, देखो दूसरा होता है स्प्रोजोन्स, परजीवी। जो स्प्रोजोन्स होते हैं जैसे मान लो प्लाज्मोडियम, इनमें क्या होता है? परजीवियों में गमनांक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो भैया ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि ये पूछा जाता है कि वो कौन से प्रोटोजोन्स हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए गमनांक नहीं पाए जाते हैं, मतलब लोकोमोशन ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, और कौन से होते हैं उसमें? स्प्रोजोन में, परजीवियों में। किस में नहीं पाए जाते हैं? स्प्रोजोन जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनमें क्या होता है? स्प्रोजोन परजीवियों का उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम। तो इनमें क्या नहीं पाया जाता है? लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, इसके द्वारा ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखो अब दूसरा होता है 7 पॉइंट क्या होता है इसका? प्रोटोजोआ में पोषण विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि होलोजोइक हो गया। होलोजोइक किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, जैसे प्राणीसम बोले जाते हैं। तथा जो परजीवी होते हैं, परजीवी प्लाज्मोडियम होते हैं। जो परजीवी होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, वो क्या होते हैं? दूसरों को ऊपर रहकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पाचन अंतःकोशिकीय होता है। किस प्रकार का पाचन पाया जाता है? इंट्रासेलुलर पाचन पाया जाता है इसमें। ठीक है, जो फूड वैक्यूल में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? फूड वैक्यूल में संपन्न होता है। ठीक है, आपको पता होगा अमीबा आपने देखा होगा, तो अमीबा के अंदर क्या होता है? फूड वैक्यूल पाई जाती है। इसके द्वारा फूड वैक्यूल के द्वारा ही अपना भोजन पकड़ती है। ठीक है, हाँ, और एक ट्यूबल्स के रूप में अंदर की तरफ ग्रहण कर लेती है। तो इसलिए क्या होता है? इसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 पॉइंट क्या है? देखो इसमें रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन की क्रिया शारीरिक सतह द्वारा होती है, मतलब बॉडी की जो सरफेस होती है उसके द्वारा इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन पाया जाता है, एक्सक्रीशन पाया जाता है, वो शारीरिक सतह द्वारा होता है। ठीक है, कुछ उत्सर्जन संकुचनशील दानी के द्वारा हो सकता है। कुछ जो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है? संकुचनशील दानी के द्वारा हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन अपशिष्ट अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, देखो अब सभी जो एक्सक्रीशन ऑर्गन होते हैं या एक्सक्रीशन सिस्टम होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, अब देखो जो प्रोटोजोआ होता है वो किस प्रकार के नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? वो निकालता है अमोनिया को, क्योंकि ये सभी अपन को याद है अमोनिया जो जितने भी जीव जंतु है वो क्या सब क्या होते हैं? अगर वो समुद्र में या जलीय जीव हो तो वो क्या एक्सक्रीट करता है? वो करता है अमोनिया को। ठीक है, जो एक जहरीला पदार्थ होता है। और कुछ स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन शरीर में जल की मात्रा को संकुचनशील धानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण नियमन कहते हैं। इसके क्रिया को कहते हैं? कुछ जलीय प्रोटोजोन्स शरीर में जल की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल द्वारा नियंत्रित करते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। संकुचनशील धानी का मतलब है अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो शरीर को
बाहर निकालना, वही क्या होता है, संकुचनशीलता कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटोजोन्स होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, देखो अपन देखते हैं मोस्टली दो प्रकार का जनन होता है, एक तो होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, तो इनमें जनन देखते हैं। असेक्सुअल जनन कौन कौन सा करते हैं और किस किस प्रकार का होता है। देखो पहला असेक्सुअल जनन होता है बाइनरी फिजन, मतलब द्विविखंडन। ठीक है, कौन सा होता है, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। पहला बाइनरी फिजन में तीन प्रकार के टाइप होता है। एक तो होता है सरल विखंडन, ठीक है, सिंपल फिजन होता है एक तो, ठीक है, जिसमें आता है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, सिंपल फिजन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स फिजन जिसमें होता है पैरामीशियम। दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, विखंडन, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा। क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा, यूक्लिना में पाया जाता है ये। ठीक है, देखो और अलिंग जनन देख लेते हैं हम पहले। पहला क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया। दूसरा क्या होता है, बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है, मल्टीफिजन होता है। ठीक है, मल्टीफिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। हो जाता है प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में मल्टीफिजन के साथ साथ इसमें असेक्सुअल भी पाया जाता है, सेक्सुअल भी पाया जाता है। ठीक है, और अपन अभी डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, देखो अब जो बहुविखंडन है उसके बाद कौन सा होता है, मुकुलन होता है। ठीक है, मुकुलन होता है। मुकुलन किस में पाया जाता है, एपिलोटा, स्थानबद्ध प्रोटोजोन्स होते हैं जो मतलब जिसमें गमन नहीं पाया जाता है ना, वो होता है स्थानबद्ध, मतलब जहाँ अपने जिसमें लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, उसमें मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं अपन सेक्सुअल जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला होता है सिनगेमी। ठीक है, सिनगेमी में अपन सल्यन, सिनगेमी मतलब होता है सल्यन, और सिनगेमी में कौन सा एग्जाम्पल आता है, इसमें आता है प्लाज्मोडियम। क्या आता है, प्लाज्मोडियम। अब दूसरा होता है संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के में पाया जाता है पैरामीशियम पाया जाता है। तो अपन को यहाँ पे देखा कि प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम दो ऐसे प्रोटोजोन्स है जिसमें दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, पैरामीशियम, देखो पैरामीशियम में एक प्रकार का ट्रांसवर्स फिजन पाया जाता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है इसमें। ठीक है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है, जबकि प्लाज्मोडियम हो गया, और प्लाज्मोडियम में एक तो मल्टीफिजन पाया जाता है और एक क्या होता है, सिनगेमी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना आप। ठीक है, दोनों। देखो कुछ प्रोटोजोआ में वेसिकल्स बनती है। क्या होती है, वेसिकल्स बनती है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रजनन में सहायक होती है। जो प्रतिकूल जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होती है, सहायक होती है वेसिकल्स। इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। जो ये वेसिकल इनकी क्या होती है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि एक कोशिका जंतुओं का शरीर का एक द्रव्य मतलब साइटोप्लास्ट है ना, साइटोप्लास्ट द्रव्य एवं जेनियल मैटर है ना, जेनियल मैटर में विभेदित नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को। जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनकी क्या होती है, नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्योंकि एक कोशिका जंतुओं का शरीर का एक द्रव्य एवं जनन द्रव्य में विभेदित नहीं होता है। जैसे मान लो किसी भी एक कोशिकीय जंतु है, अब इसका शरीर अगर का एक द्रव्य मतलब जो साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, या उसका जनन द्रव्य हो गया, जेनियल मैटर हो गया, इसमें विभेदित हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इनकी मौत, ये मृत्यु निश्चित होती है। परंतु इसमें क्या होता है, इन प्रोटोजोन्स में क्या होता है, इनमें एक कोशिका जंतु का शरीर साइटोप्लाज्म और जेनियल मैटर में विभेदित नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, इमॉर्टल मानते हैं इनको। क्या मानते हैं, इमॉर्टल मानते हैं, मतलब अमर मानते हैं इनको, प्रोटोजोन्स को क्या मानते हैं, अमर मानते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। देखो मैंने कुछ पिक्चर भी डाली है प्रोटोजोन्स की, आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो जैसे मान लो ये क्या है, एंड अमीबा स्टोलिटिका की पिक्चर है, टीका की पिक्चर है। देखो ये होता है एंडोप्लाज्म, ये होता है बाहर का, होता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब जिसमें गमन करता है, मतलब लोकोमोशन करता है, तो इसके द्वारा कहते हैं सीडोपोडिया। एक्टोप्लाज्म होता है, देखो एक्टोप्लाज्म देख लो, फूड वैक्यूल्स देख लो, ये देखो फूड वैक्यूल्स पाई जाती है इसमें। फूड वैक्यूल्स आपको दिख रही है, फूड वैक्यूल्स, देखो ये फूड वैक्यूल होगी, ये फूड वैक्यूल है, ये देखो इसमें एक आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। देखो एंडोसोम्स पाया जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। और देखो आपको और दिखाता है, ये होता है अमीबा की स्ट्रक्चर देख लो, इसमें जगह जगह क्या होता है, सीडोपोडिया पाया जा रहा है। और ये वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मतलब समझ गया आप, संकुचनशील ध्वनि जो क्या होते हैं अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल्स पाई जाती है, जिसमें फूड क्या होता है आगे इकट्ठा होता है।
और न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। अब देखो मैं बात कर रहा था यहाँ पर पैरामीशियम, दिखाता हूँ आपको। देखो हाँ ये रहा पैरामीशियम, एक मिनट। देखो पैरामीशियम, आप पैरामीशियम को ध्यान से देखिए, ये होता है पैरामीशियम। देखो मैंने बताया था पैरामीशियम क्या होता है, इस पर क्या होती है, केंद्रीय द्विरूपता पाई जाती है। मतलब दो प्रकार के इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक तो होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। देखो मैं माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों दिखा देता हूँ आपको। देखो ये जो आपको ये बड़ा सा ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जस्ट इसके पास में ये देखो छोटा सा, एक मिनट रुको यार, आप प्रॉपर नहीं दिखेगा। देखो ये देखो इसके जस्ट पास में, मैक्रो न्यूक्लियस के जस्ट पास में एक छोटा सा न्यूक्लियस दिखा होगा जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस और एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, देखो इसके चारों तरफ क्या होती है, एक छोटी छोटी धारियाँ पाई जा रही है जिसको बोलते हैं सीलिया। तो इसके पूरी बॉडी में क्या होते हैं, सीलिया पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और ये इसकी बक्कल कैविटी है, ये देखो ये इसकी बक्कल कैविटी है जिसके द्वारा ये जल के थ्रू क्या होता है, भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, ये होता है वर्टिसिला, ये देखो वर्टिसिला होता है ये। ट्रिपेनोसोमा है ये। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं। आप मोस्टली जो याद रखना है वो आप सिंपल सा, ये तो अमीबा याद रखो और पैरामीशियम याद रखो, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ में कौन कौन सी क्लासें होती है, क्या क्या भाग होते हैं इसके। देखो प्रोटोजोआ में 4 प्रकार की क्लास पाई जाती है। ठीक है, पहला होता है मेस्टिकोफोरा और इसे बोलते हैं फ्लैजिलेट। ठीक है, दूसरा होता है सार्कोनिडीना जिसे बोलते हैं राइजोपोडा। तीसरा होता है सिलिएटा, चौथा होता है स्प्रोजोआ। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते हैं कौन कौन से एनिमल किस किस में फाइनल में आते हैं, किस किस क्लास में आते हैं, सॉरी। ठीक है, क्लास में आते हैं। अपन पहले देखते हैं क्लास मेस्टिकोफोरा और फ्लैजिलेटा। ठीक है, देखो जो मेस्टिकोफोरा होता है, देखो मैं आपको लिए जूम कर देता हूँ, आप देख लेना आप से। देखो जो मेस्टिकोफोरा होते हैं वो क्या होता है, स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब जल में रहते हैं। ठीक है, परजीवी होते हैं। ठीक है, चाहे तो स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं। परजीवी क्या होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, जबकि स्वतंत्र होते हैं, जल में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, गमन एक या दो या अधिक समान कशाप द्वारा शरीर पेलिकल द्वारा ढका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कशाप पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर, अपन एक एक करके देखते हैं, एक मिनट रुको। चलो हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है, गमन के लिए क्या होता है, एक या दो कशाप पाए जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो जनन होता है वो जनन होता है, या रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल और बाइनरी फिजन और असेक्सुअल जनन होता है अनुपस्थित होता है। किस प्रकार का जनन, अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा एवं लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, ध्यान रखना एब्सेंट होता है। पहला एग्जाम्पल है इसका प्रोटेरोस्पोंजिया। क्या एग्जाम्पल है, प्रोटेरोस्पोंजिया, याद रखना। अगर ये प्रोटेरोस्पोंजिया क्या होता है, देखो ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की योजकड़ी होती है, कनेक्टिव लिंक होती है ये प्रोटेरोस्पोंजिया। ठीक है, दूसरा होता है लिस्मानिया डोनोवानी। देखो ये कंपटीशन एग्जाम का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, लिस्मानिया डोनोवानी। ये इसलिए बेहतरीन है क्योंकि इसका नॉर्मल नेम होता है भैया। ठीक है, देखो इसे, ये जो होता है ना, इस रोग को क्या बोलते हैं, द्विरूपी एवं द्विपोषधीय परजीवी डाइजेनेटिक, जो काला हजर या डमडम बुखार, क्या बोलते हैं इसे, डमडम बुखार या लिस्मानियासिस रोग मनुष्य में पैदा करता है। कौन सा बुखार पैदा करता है, ये जो प्रोटोजोआ है लिस्मानिया डोनोवानी, जो प्रोटोजोआ है ये क्या करता है, कालाजर या डमडम बुखार, ये डमडम बुखार और कालाजर को याद रख लेना, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है ये। ठीक है, लिस्मानियासिस रोग मनुष्य में पैदा करता है। ठीक है, और इसमें जो वाहक होती है, जो वाहक का काम करती है, जिसको फैलाती है, वो क्या होती है, सैंड फ्लाई होती है। क्या होती है, सैंड फ्लाई होती है। देखो तीसरा होता है ट्रिपेनोसोमा गेम्बियंसिस।
ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसिस, बहुरूपी एवं द्विपोषीय परजीवी जो मनुष्य में अफ्रीकी नींद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमियासिस रोग पैदा करती है। मतलब ये क्या होती है, इस प्रोटोजोआ से क्या होती है, तगड़ी नींद आती है भैया, ठीक है, बहुत ही। देखो ये जो रोग है ये क्या होता है, अफ्रीका में फैला है, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, अफ्रीकी निंद्रा रोग कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होती है, सीसी मक्खी होती है, ये ग्लोसिना, क्या होती है, ग्लोसिना। देखो और एक और है, ठीक है। देखो ये वैसे तो बहुत सारे हैं इसमें, 3-4 हैं, पर आप क्या रखो, सिर्फ ये 3 को याद रख लो आप तो, ठीक है। एक तो प्रोटेरोस्पोंजिया, एक होता है लिस्मानिया डोनोवानी, इसको ये जब इंपॉर्टेंट याद रखना, लिस्मानिया डोनोवानी, क्योंकि बहुत से कंपनी का बोल जाता है। और या जो छोटे छोटे जिससे बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है। आजकल तो बोर्ड में 12th लेवल पे भी कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। लिस्मानिया डोनोवानी किस प्रकार के फाइलम में पाया जाता है, ये पोरीफेरा होता है या प्रोटोजोआ होता है, सिलेंड्रेटा होता है, टिनोफोरा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लिस्मानिया डोनोवानी है क्या, ठीक है। जीवाणु है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये से क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ओल है, ठीक है। तो ऐसे के क्वेश्चन बन सकते हैं भैया। तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्मानिया डोनोवानी एक प्रकार का होता है, प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है। और ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, इसको भी याद रख लेना आप, ठीक है। ये अफ्रीकन निंदा रोग है, क्योंकि क्वेश्चन यही उठता है कि अफ्रीकन निंदा रोग से संबंधित क्या है, ठीक है, किस प्रकार का प्रोटोजोआ से फैलता है ये, तो आपको याद होना चाहिए। और ये वाघ क्या है इसका, सीसी मक्खी, और एक का होता है सैंड फ्लाई, ठीक है। चलो दूसरे में चलते हैं। एक तो होता है सार्कोडिना, और इससे ही बोलते हैं राइजोपोडा, ठीक है। सार्कोडिना और राइजोपोडा, देखो इनमें स्वतंत्र जीवी होते हैं या परजीवी हो सकते हैं। गमन विभिन्न प्रकार के जो सीडोपोडिया होते हैं उसके द्वारा होता है। इसका जो शरीर होता है नग्न होता है या फिर कवच के द्वारा घिरा भी हो सकता है, ठीक है। जिनमें जनन अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा एवं जो अलैंगिक जनन होता है वो क्या होता है, द्विविखंडन द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार अपन ने ये भी कोई उसमें फ्लैजेलेटा में भी देखा था, ये देखा था कि जो मेस्टिकोफोरा में ये देखा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, द्विविखंडन द्वारा होता है, और लैंगिक जनन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उसी प्रकार सार्कोडिना में भी यही होता है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, द्विविखंडन द्वारा होता है, मतलब बाइनरी फिजन द्वारा होता है। और जबकि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंस होता है, ठीक है। इसमें पहला जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है अमीबा, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, जो सूडोपोडिया पाए जाते हैं वो कैसे होता है, अंगुलीनुमा होता है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिस प्रकार के सूडोपोडिया पाए जाते हैं। सूडोपोडिया बहुत प्रकार के होते हैं, मैंने बताया पहले ही बताया आपको कि सार्कोपोडिया होते हैं, राइजोपोडिया होते हैं, ये सब। परंतु ये जितने भी आपने सूडोपोडिया पढ़े हैं ये सब क्या होते हैं, MSc लेवल के हैं भैया, ठीक है। आप तो यही याद रखो सिर्फ किस में क्या होते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। लोपोडिया उपस्थित होते हैं, देखो एक प्रकार का और आ गया लोपोपोडिया, और उपस्थित होते हैं, ठीक है। देखो इसकी जो कोशिका ध्रुव होता है एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म बटा होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या किस में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है, ठीक है। दूसरा होता है फेलोमाइक्स। देखो दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल होता है वो होता है पेलोमाइक्स, जिससे बोलते हैं काओस। क्या होता है, काओस, जिसमें मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियस एवं सबसे बड़ा अमीबा होता है पेलोमाइक्स। किस पर बड़ा होता है, पेलोमाइक्स है, जो क्या होता है, इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं काओस, ठीक है। जो मल्टी न्यूक्लियस होते हैं जिसमें बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा अमीबा भी बोला जाता है। तो आपको ऐसे नॉर्मली याद रख लेना कि सबसे बड़ा अमीबा का नाम क्या है, पेलोमाइक्स, ठीक है। दूसरा होता है एंटअमीबा स्टोलिटिका, जो कौन सा होता है, द्विरूपी एवं एक पोषीय परजीवी जो अमीबिया पेचिस पैदा करता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है भैया, आपको कंफ्यूज कर देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले बता रहा हूँ आपको, डायसेंट्री किससे होता है, डायसेंट्री पैदा करने वाला अमीबा, डायसेंट्री उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोन्स कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, एंटअमीबा स्टोलिटिका। अमीबा टिक मत करना, पहले से बता रहा हूँ आपको, अमीबा टिक मत करना। डायसेंट्री अमीबिया पेचिस किससे फैलता है, एंटअमीबा स्टोलिटिका, ठीक है। ये क्वेश्चन फुटा होता है भैया, ठीक है, तो याद रखना आप। देखो एक ये होता है एंटअमीबा गिंगिवेलिस, मनुष्य में पायरिया रोग को बढ़ाता है। क्या होता है, पायरिया रोग को बढ़ाता है। रोग कारक केस का है, ट्राइकोमोनास टिनेक्स है, ठीक है। दूसरा होता है
एंट अमीबा कोलाई, मनुष्य की जो बड़ी कोलन होती है, बड़ी आंत होती है ना, उसमें क्या होता है कोलन पार्ट होता है एक, ठीक है, में सबोजी के रूप में पाया जाता है। क्या होता है सबोजी के रूप में उपस्थित होता है वहाँ पर। देखो एक क्या होता है एक्टिनो प्रिंग्स, देखो इसको बोलते हैं सूर्य जंतुक। कुछ जो सूडोपोडिया जो अक्षीय तंतुओं युक्त एक्सोपोडिया कहलाते हैं। क्या होते हैं इसमें जो जो सूडोपोडिया होते हैं उसको क्या कहते हैं एक्सोपोडिया कहा जाता है, ठीक है, याद रखना आप, एक्टिनो पेरिंग्स। चलो देखते हैं अगला। अगले में देखते हैं सिलिएटा। देखो सिलिएटा क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं स्वतंत्र जीव होते हैं या परजीवी रूप में पाए जा सकते हैं, जिसमें जो मूवमेंट होता है वो असंख्य सीले द्वारा होता है। मैंने बताया आपको जो असंख्य सीले किस में पाए जाते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका पैरामीशियम, ठीक है। पहले तो अपन देखते हैं, अभी आगे देखेंगे पैरामीशियम को। देखो इसका जो शरीर क्या होता है वो पेलिकल से ढका होता है। किससे ढका होता है, पेलिकल से ढका होता है। इसमें जो जनन होता है वो किस द्वारा होता है, देखो इसमें मैंने बताया था आपको पैरामीशियम में दो प्रकार का जन्म पाया जाता है। रिप्रोडक्शन मतलब असेक्सुअली पाया जाता है और एक सेक्सुअली पाया जाता है। जो असेक्सुअल होता है, असेक्सुअल किसमें होता है बाइनरी फिजन द्वारा होता है, अलैंगिक द्विविखंडन द्वारा होता है, तथा जो सेक्सुअल होता है वो क्या होता है कॉन्जुगेशन द्वारा होता है, सेगमन द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा होता है, देखो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन, और मैंने यही बताया आपको दो प्रकार के अंदर पाए जाते हैं इसमें। एक तो होता है मैक्रो न्यूक्लियस, दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसको ही याद रखो आप। स्लीपर जंतु होते हैं, स्लीपर एनिमल्स पाए जाते हैं। ये कोशिका साइटोस्टॉम एवं साइटोफेज उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं जो साइटोस्टॉम और साइटोफेज उपस्थित होते हैं सुरक्षा आक्रमण के लिए। ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होते हैं इसमें, सुरक्षा मतलब सेफ्टी के लिए क्या होते हैं इसमें ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होते हैं। जो ट्राइकोसिस्ट है, देखो दूसरा एग्जाम्पल है इसका वर्टिसेला, घंटी जंतु। जस्ट अपन ने घंटी जंतु पढ़ा था अपन ने, अभी देख लेंगे तो घंटी जंतु क्या होता है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको घंटी जंतु क्या होता है। देखो ये होता है घंटी जंतु, इसे बोलते हैं वर्टिसेला। क्या होता है वर्टिसेला, ये होता है गंटक जंतु, ठीक है। लो आ जाओ, देखो दूसरा होता है, हाँ चलो तीसरा होता है, सॉरी, देखो ब्लेंटिडियम कोलाई। क्या होता है ब्लेंटिडियम कोलाई, मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है उसमें उपस्थित होता है ये। देखो लास्ट क्लास पढ़ लेते हैं इसकी, जिसका नाम है स्प्रोजोआ। क्या नाम है स्प्रोजोआ। ये क्या होते हैं सभी अंतःपरजीवी एवं रोगजनक होते हैं भैया। क्या होते हैं यह अंतःपरजीवी और रोगजनक होते हैं। ये क्या होते हैं पैरासाइट है जो किसी दूसरे के ऊपर निवास करते हैं, ठीक है। जबकि मैंने बताया आपको इसमें क्या होता है लोकोमोशन ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब गमनान के लिए कोई लोकोमोशन ऑर्गन उपस्थित नहीं होते हैं इसमें। सुरक्षा के लिए मोटी एवं प्रतिरोधी पेलिकल पाई जाती है। और जिसमें जनन क्या होता है अलैंगिक बहुविखंडन होता है, मल्टी फिजन द्वारा होता है। और लैंगिक क्या होता है जो सेक्सुअल होता है वो क्या होता है सिनगेमी प्रकार का होता है। इसमें पहला एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है द्विपोषीय रक्त परजीवी मलेरिया, ठीक है, मलेरिया उत्पन्न करने के लिए दायित्व होते हैं भैया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है मोल्टोजोन्स के द्वारा फैलता है। और इसका जो वाह क्या होता है मादा एनाफिलिज होता है। क्या होता है मादा एनाफिलिज होता है। ये प्लाज्मोडियम है। इसमें बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि भैया मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा फैलता है या फिर प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, ठीक है, पोरीपेरा के द्वारा फैलता है। तो आपको एक क्वेश्चन एक टिक करना होता है, सिंपल सा ऑप्शन आता है प्रोटोजोआ, इसको टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा होता है बपेशिया। क्या होता है बपेशिया इसे बोलते हैं टेक्सास जोर, लाल पानी जोर या टिक जोर पैदा करता है। इसका वाक क्या होता है टिक्स होता है, ठीक है। ये होता है मोनिसिस्टिक क्या होता है एक पोषदीय परजीवी जो केचुए के शुक्राशय में उपस्थित होता है। जो केचुए का जो शुक्राशय होता है ना उसमें उपस्थित होता है मोनिसिस्टिक, है ना सिस्टिक। दूसरा होता है नोसिमा, रेशम कीट में फेब्राइन रोग पैदा करता है। रेशम जो कीट होता है ठीक है बॉम्बिकस मोराई होते हैं, जो क्या होता है इसमें क्या होता है फेब्राइन रोग पैदा करता है। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यही ख़त्म होता है, ये लास्ट पेज था अपन का, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।